विषय में हम ये क्लियर करेंगे, बहुत ही प्यारा विषय है कि कबीर कौन है। प्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कबीर नहीं कह सकता। मैं तो ये कहूँगा कि बंदी छोड़ परम पूजनीय मेरे सदगुरु, मेरे मालिक, मेरे बंदी छोड़ मेरे सदगुरु कबीर कौन है। ये विषय इसीलिए उठाया कि कल एक भाई ने ये बोला कि उनके जो गुरु हैं उनका नाम लिया और कहा कि आज के इस समय में उनके गुरु का नाम लेके बोला कि वो ही कबीर हैं। तो इसीलिए आज मैं विषय क्लियर करता हूँ कि कबीर किसे कहते हैं और कबीर है कौन। तो बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर विषय है। सत्संग को पूरी सुनिएगा और अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रविदास साहिब, अचलूराम साहिब, धर्मदास साहिब, बनानाथ साहिब, रोयल साहिब, बाबा बुल्ले शाह साहिब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहे बंदगी सतनाम। तो विषय ये था कि कबीर कौन है। कबीर नहीं बल्कि सतगुरु कबीर परम पूजनीय मेरे मालिक कौन है। तो कबीर जो है वो एक धारा है, कबीर एक ज्ञान है, कबीर एक मार्ग है, कबीर ही सत्य है। कबीर से ज़्यादा सत्य कुछ भी नहीं है। अब लोग इस बात को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि कबीर का नाम आ गया। अगर मैं ये कहूँ कि अनामी सत्य है, अनामी ही पूजनीय है, अनामी ही मालिक है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये सत्य बात बोल रहा है। लेकिन अगर मैं कबीर बोलूँगा तो आप बोलोगे कबीर कैसे सत्य हो सकता है? क्योंकि आपने कबीर को एक मनुष्य समझा है। आपने आपकी तरह 5 तत्व का बना हुआ शरीर समझा है, लेकिन ये सत्य है ही नहीं कि कबीर एक शरीर है। यही तो भूल है। इसी भूल के लिए ही तो मैंने आज सत्संग की है, आपको समझाने के लिए कि आप जिसको कबीर समझ रहे हो असल में वो कबीर है ही नहीं। कबीर एक धारा है, कबीर एक ज्ञान है, कबीर एक मार्ग है, कबीर एक शब्द है। साखी है साहिब की साहिब कहते हैं कि रर्रा कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। कबीर एक शब्द है, उसी शब्द में एक ज्ञान है। इसी को समझना है कि आप जिसको कबीर समझ रहे हो वो कबीर है ही नहीं। आप कबीर को शरीर समझ रहे हो, आप कबीर को एक देह समझ रहे हो, आप कबीर को कभी बूढ़ा और कभी बालक समझ रहे हो, लेकिन ये सत्य है ही नहीं। कबीर के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे मालिक के बारे में क्या बोलूँ? रिज विरज पैदा नहीं, सांसा नहीं शरीर, अन्न आका करता नहीं, वहाँ का नाम कबीर। वो हमारी तरह इसी रिज विरज से पैदा होने वाले नहीं हैं, इसी बूंद से बने हुए नहीं हैं, वो माता के गर्भ से जन्म लेने वाले नहीं हैं। और आप जिस गुरु को बोल रहे हो कि आज के समय में वो कबीर है, तो पहले आपने गुरु से जाके पूछ लें कि उनका जन्म कैसे हुआ है। तो वो कहेंगे कि अपनी माता के पेट से उनका जन्म हुआ है। वो रोटी भी खाते हैं, वो सारे कार्य करते हैं, इस संसार के जितने कार्य हैं वो सारे कार्य करते हैं। तो फिर उनको कबीर कैसे बोल सकते हैं? कबीर तो वो हैं जो रिज विरज पैदा नहीं, सांसा नहीं शरीर, जिसकी ना सांस है ना शरीर है। उस कबीर को आप अपने गुरु की जाके देखें कि उनकी सांस नहीं चल रही, क्या उनका शरीर नहीं है? तो फिर उनको आप कबीर कैसे बोल सकते हो? मैं सत्य कह रहा हूँ, आज धर्मों में जो बंटवारा हो रहा है, जो पंथों में बंटवारा हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है। हम अपने गुरु को ही परमात्मा समझ के बैठे हुए हैं। हम अपने गुरु को ही बोल रहे हैं कि वही परमात्मा है। हम अपने गुरु को ही बोल रहे हैं कि वही कबीर है। हम अपने गुरु को ही कह रहे हैं कि वही सतगुरु है, लेकिन ये झूठ है। देखिए, 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। 4 दाग से जो न्यारा है वो ही सतगुरु है। क्या आपके गुरु जिसको आपने कबीर बोल दिया है,
क्या वो 4 दाग से न्यारे हैं? क्या वो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते? देखिए साहिब के लिए क्या बोला है। साहिब कहते हैं साहिब सबका बाप है, बेटा किसका नाई, और बेटा हो के जन्मिया सो तो साहिब नाई। साहिब सबका बाप है, इस संसार में सबका पिता साहिब है। साहिब सबका बाप है, बेटा किसका नाई, और बेटा हो के जन्मिया सो तो साहिब नाई। जो खुद किसी का बेटा हो के जन्म ले रहा है तो वो साहिब कैसे हो सकता है? और साहिब कभी भी भोजन नहीं करता। अब भोजन का क्यों मैं बोल रहा हूँ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में आप जिस चीज़ का भी भोजन कर रहे हो, क्या उसमें जीव नहीं है? अच्छा, जीव सब में है, लेकिन क्या है, कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। गुरु नानक देव साहब कहते हैं ना कि जिन्नी दाने अन्न दे जीवा बाज ना कोई। एक एक दाने में जीव है। एक अभी कहीं पे आप बीज किसी मिट्टी में डालते हो, वो एक दरख्त बनता है। आपने देखा है? वो बीज दरख्त बना है, तो क्या उस बीज में जीव नहीं है? है ना। अब मुझे ये बताएं कि अगर परमात्मा किसी चीज़ का सेवन करे, भोजन करे, उसी बीज का, उसी दरख्त का, उसी फल का, क्या उसमें जीव नहीं है? अब परमात्मा भी अगर जीव को खाए तो वो परमात्मा कैसे हो सकता है? इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा किसी भी चीज़ का भोजन नहीं करते। तो आगे कहते हैं कि तीसरा, कि वो कभी भी वासना उनमें नहीं होती, यानी कि वो विवाह नहीं करते, उनकी कोई पत्नी नहीं होती। अब मुझे ये बताएं, जो परमात्मा है वो इस संसार में कैसे, किससे विवाह करे, वो किसे अपनी दुल्हन बनाए? देखिए बड़ी ये रहस्य वाली बात है, क्योंकि सारे संसार में जितने ही हैं, हम सारे उनके बच्चे हैं। अब वो अपने बच्चों से तो शादी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं इस बात को? इस संसार में जितने भी हैं, हम सब किसके बच्चे हैं? उसी परमात्मा के। अगर परमात्मा ही किसी से विवाह करे, किसी से काम वासना अपनी पूर्ति करे, तो फिर वो परमात्मा कैसे हो सकता है? और चौथा, कि जब परमात्मा मरे तो उसकी देह ही ना हो, वो शरीर को त्यागे तो वो शरीर हो ही ना। प्रथम तो शरीर ही नहीं होगा, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ही नहीं होगा। लेकिन अगर जो अपनी शरीर को त्याग रहा है, इस संसार में छोड़ रहा है, उसकी आत्मा शरीर से निकल रही है, उसके प्राण निकल रहे हैं, तो फिर वो कैसे वो सद्गुरु हो सकता है? फिर वो कैसे कबीर हो सकता है? अब ये चारों चीज़ें देखें अपने गुरु में, क्या ये गुरु में नहीं है? क्या आपके गुरु माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते? क्या आपके गुरु किसी चीज़ का भोजन नहीं करते? क्या आपके गुरु के अंदर वासना नहीं है? क्या आपके गुरु मरते नहीं हैं? माना कि शरीर को नहीं त्यागते, बात समझें। लेकिन एक वस्तु है, उस वस्तु के कारण आप अपने गुरु को सद्गुरु बोल सकते हो, आप अपने गुरु को कबीर बोल सकते हो। लेकिन वस्तु को जान ले आपका गुरु तब। अगर उस वस्तु को आप जान लोगे तो आप भी कबीर हो जाओगे। वस्तु को जान लो, आप किसी का नाम नहीं दो। ये नहीं बोलो कि वो जो है वो कबीर है, वो तो कबीर आप भी हो। मैंने बता दिया साखी में साहिब की, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, वहाँ का नाम कबीर। और जो सब में रम रहा है वही तो कबीर है। अब सब में 2 चीज़ें रमन कर रही है, एक मन है, एक आत्मा है। अब यहाँ पे जो सब में रमन कर रही है, वहाँ आत्मा की बात हो रही है, और आत्मा ही तो कबीर है। अब अगर आप आत्मा को कबीर नहीं बोलते, अगर आत्मा को नाम नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं बोले कबीर, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप उसको जान लो, उस आत्मा को जान लो, उस परमात्मा को जान लो, उसको अनुभव कर लो, फिर आप उसको जो नाम दो आपके ऊपर है। हम कबीरपंथी आपको नहीं बोलेंगे कि आप जाके उनको बोलो कि वो कबीर है। मैं सत्य कह रहा हूँ, इन चीज़ों से निकल जाएं,
इन चीज़ों से निकल जाएं। आप जिस भी धर्म में हैं, जिस भी चीज़ को मानते हैं, जिसको पूजते हैं, उसी को ही पूजें, लेकिन सत्य को जान तो लेना कि सत्य है क्या। बगैर जाने, बगैर उसको अनुभव किए और आप किसी के पीछे लग जाते हो, ये इस चीज़ों से निकलो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। साहिब की वाणी है ना, साहिब कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे हुए एक रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे हुए एक रे। मैं कहता सुरजावन हरी, तू राखे उड़जाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हुए। मैं कहता आंखन की देखी, मैं देखा देखी की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ अनुभव कर लो, फिर आपके ऊपर है। अपनी दुल्हन को उस दूल्हे से, उस परमात्मा से मिला लो, तब आपके ऊपर है। अब यहाँ पे दुल्हन, आत्मा और परमात्मा का मिलन की बात हो रही है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप ही कबीर हो, आप भी कबीर हो। इस संसार में जो भी मनुष्य हैं सारे कबीर हैं। जिसमें भी आत्मा है वो कबीर है, लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं। एक, अगर भूल में है तो वो कबीरा है, अगर वो जागृत है, उसने अनुभव कर लिया, उसने चीन लिया है उस परमात्मा को, उस सत्य को चीन लिया है, तो वो कबीर है। लेकिन वो कबीर आप भी हो, सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु नहीं है। बस भूल है, आपके गुरु ने आपको ये नहीं बताया कि आप भी कबीर हो, लेकिन चीन लो बस। जब तक नहीं चीनोगे तो आप कबीरा हो, जब चीन लोगे तो आप कबीर हो जाओगे। अच्छा, कबीर भी छोड़ो, मैं कबीर पंथी हूँ, अच्छा इसलिए आप बोल रहे होंगे कि भाई ये कबीर पंथी इसीलिए परमात्मा को कबीर कह रहा है। छोड़ दो कबीर को, आप उसको अल्लाह बोल दो कि वो अल्लाह है, आप उसको गॉड बोल दो, आपके ऊपर है। मैं कहता हूँ आपको जो नाम देना है दे दो, परमात्मा को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने उसको कबीर कहा है, लेकिन कबीर भी हम नहीं कहना चाहते। हम तो बस ये कहते हैं कि वो अनामी है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि वो अनामी है। बस मैंने ये विषय इसलिए उठाया कि किसी भाई ने बोल दिया कि आज के समय में, इस संसार में कबीर सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु यानी कि एक संत का नाम लिया कि वो है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उस संत ने उस सत्य को अनुभव किया है तो हाँ वो कबीर है, लेकिन उसके शरीर को देखते हुए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसकी आत्मा और परमात्मा की बात कर रहा हूँ। अगर उसकी आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हुआ है, अगर वो लोकालोक की बातें कर रहा है तो अभी भी वो उलझा हुआ है। मैं सत्य कह रहा हूँ, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। मैं तो उन गुरुओं की सत्संग सुनी है, मुझे तो नहीं लगता कि, बस मुझे नहीं कहना चाहिए, हर किसी की परमात्मा ने हर एक की सीमा रखी हुई है। किसी की दौड़ अक्षर से शर के ऊपर है, किसी की शर से अक्षर के ऊपर है, किसी की अक्षर से परम अक्षर के ऊपर है। यानी कि कोई आत्मा से शिव की तरफ आ रहा है, यानी कि देह की तरफ, कोई देह से आत्मा की तरफ जा रहा है, तो कोई आत्मा से परमात्मा की तरफ जा रहा है। हर किसी का अपना अपना है। तो यही बात है, अगर उन्होंने अनुभव किया है, अगर उन्होंने जान लिया है तो उनके ऊपर है। मुझे इस चीज़ से कोई नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी कबीर हो, मैं भी कबीर हूँ, इस संसार में जितने हैं सब कबीर हैं। लेकिन बस जान जाएं, जब तक हम नहीं जान रहे हैं, जब तक हम भूल में हैं, तब तक हम कबीरा हैं। जब हम उसको जान जाएंगे, जब उसको अनुभव कर लेंगे, तब हम कबीर हैं। देखें, अनेक गुरुओं ने, जिस भी गुरु ने उस सत्य को जाना है, उसने कहा है कि वो कबीर ही है। उनने उस कबीर की महिमा की। गुरु नानक देव साहब क्या कहते हैं? वाह वाह कबीर गुरु पूरे हो, पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, जाका सकल जाऊं रहो। वाह वाह कबीर गुरु पूरे हो, नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरणों की धूड़ा हो। वाह वाह कबीर गुरु पूरे हो, पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, जाका सकल जाऊं। के वाह वाह कबीर गुरु पूरे हो, पूरे गुरु सिर्फ और सिर्फ कबीर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई देह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का भोजन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने जब अपने शरीर को त्यागा तो शरीर था ही नहीं, क्योंकि वो शरीर रूप में आए ही नहीं थे। उनका शरीर ही अजर अमर था, वो शरीर ही शब्द था।
बस वो तो यहाँ ज्ञान देने आए थे, जागृत करने आए थे अपने परम हंसों को, परम जीवों को। बस अपना सत्य यहाँ तक पहुँचाने आए थे, सत्य का ज्ञान दिया। आज उनके अनेक संत, उनके अनेक जीव जिन पर उनकी कृपा है, उन पर दया है, वो उनका प्रचार कर रहे हैं। अब उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जब उनको लगेगा कि अब मेरा प्रचार नहीं हो रहा, तो फिर वो आ जाएंगे, कल को आ जाएंगे। अगर उनको लगेगा कि प्रचार नहीं हो रहा है तो वो आ जाएंगे, अपने जागृत और विवेकी जीव के पास आएंगे। साहिब को लगेगा कि ये मेरा आगे प्रचार करेगा, उसके पास आएंगे। तो आज के लिए बस हम यहीं पे सत्संग को समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।